प्रकाश ने सोच लिया था कि शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा, जिससे कोई शक भी ना गुजरेगा। फिर भी वह जब जीने से उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। पहली बार जिंदगी में ऐसा काम कर रहा था, लेकिन अपनी वाइफ की खुशी चाहता था और वो ये चाहता था कि अपनी वाइफ को खुशियां दे सके, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। पहली बार वो ऐसा काम करने जा रहा था, इसलिए दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डब्बा उठाकर ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी नहीं कि कौन चोर था और कब डब्बा चोरी हो गया। वही डब्बे लेकर गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। चोर आकर वही डब्बे लेकर गए हैं जिसमें ठाकुर साहब की बहू के जेवर थे। न जाने कैसे चाबी भी उड़ा ली उन्होंने, और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि उस संदूक में डब्बा रखा हुआ है। इतनी पक्की मालूमात उसे कैसे मालूम हुई उस चोर को? नौकरों की ही कारस्तानी होगी ये, बाहर के आदमी का ये काम नहीं है। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं, नियत बदलते क्या देर लगती है? आज उन्होंने मौका देखा और उड़ा दिए जेवर। तुम जाकर उनको तसल्ली दो। ठकुरायन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने बनवाई, और चोर मुंडी काटे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुरायन से बोला, ये तो बड़ा गजब हो गया माताजी, मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सिंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आया कि चोर आखिर किधर से आया, चोर को रास्ता किसने बताया, और चोर को इतनी पक्की मालूमात कैसे थी? ठकुरायन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, लुट गई। ब्याह सर पर है, क्या होगा भगवान? तुमने कितनी दौड़ धूप की थी बेटा। प्रकाश, हमने तुम्हारी मेहनत पर भी पानी फिरवा दिया। तुमने कितनी मेहनत की थी उन जेवरों को बनवाने के लिए, कितनी मेहनत, कितनी भाग दौड़ की थी, तब कहीं जाकर चीजें तैयार होकर आई थी। न जाने कौन कलमुहा, किस मनहूस साथ ने उन्हें चुरा लिया, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में हमने वो बनवाई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो नौकरों की शरारत मालूम होती है। ठकुरायन ने मुखालिफत की, अरे नहीं भैया नहीं, नौकरों में कोई नहीं हो सकता ऐसा। नौकर हमारे बहुत पुराने हैं, 10,000 रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। हम नौकरों पर इस तरह शक नहीं कर सकते, नौकर नहीं उठाकर ले जा सकते। ठाकुर साहब ने नाक सिकुड़ कर कहा, तुम क्या जानो आदमी का दिल कितनी जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की वह चोरी नहीं करेगा क्या? ये कोई नहीं कह सकता कि किसने चोरी की है और किसने नहीं की। तुम क्या नौकरों के दिल में घुसकर बैठी हो भाग्यवान, जो तुम इतने दावे से कह रही हो कि नौकर चोरी नहीं कर सकते? ये पैसा, जेवरात ऐसी चीज होती हैं, अच्छे अच्छों का दिल बदल देती हैं। और तुम्हारे नौकरों में से ही किसी का काम मुझे भी लग रहा है अब तो, क्योंकि नौकर ही ऐसी हरकत कर सकते हैं, और नौकरों को ही पता है कि कहाँ कौन सी चीज रखी है, कहाँ से कौन सी चीज उठाना है और कहाँ से किस चीज को कहाँ पर रखना है। मुझे तो नौकरों पर ही शक है। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा तो? जब पुलिस के जूते पड़ेंगे ना तो अपने आप इकबाल करेंगे, अपने आप खुद का जुर्म कबूल करेंगे। पुलिस जो है वो अच्छे अच्छों से कबूलवा लेती है, इनसे भी सच निकलवा कर ही रहेगी। प्रकाश ने जैसे ही ठाकुर साहब के मुंह से ये सब बातें सुनी तो वो डर गया। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके घर की तलाशी ले तो सितम ही हो जाए। उसको पता था कि जेवर उसके घर में है, इसलिए उसने पुलिस का यहाँ आना सही नहीं समझा और उसने बोला, ठाकुर साहब देखिए, आपको अगर रिपोर्ट करना है तो कर दीजिए। बेशक आपका माल चोरी हुआ है तो आपको रिपोर्ट करने का पूरा हक है, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की ऐसी बातें करते हो? तुम क्या बचपने में हो प्रकाश? आखिर कैसी बच्चों ऐसी बातें कर रहे हो? प्रकाश बाबू समझो इस बात को, अगर पुलिस को ना बताया और कल को और बड़ी चोरी हो गई तो हम क्या करेंगे? भला चोरी करने वाला खुद ब खुद इकबाल करेगा क्या? ये चोरी करने वाला चोर आकर तुमसे कहेगा कि मैंने जेवर चुराए हैं और ये लो तुम्हारे जेवर। ऐसा नहीं होगा प्रकाश बाबू, पुलिस में तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगी। तुम कैसी बचकानी बातें कर सकते हो? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है। ठकुरायन बोली, अल चला गया, अब क्या मिलेगा पुलिस में रिपोर्ट कर कर भी। लेकिन प्रकाश, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब बोले, कोई फायदा नहीं है,
अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी हो जो चुपके चुपके पता लगा दे तो अलबत्ता माल निकल आएगा। लेकिन यहाँ ऐसे आदमी कहाँ है? नसीबों को रो रो कर बैठे रहो तुम लोग, और क्या। प्रकाश बोला, आप बैठे रहें, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं तो इन्हीं नौकरों के सामने उस चोर का नाम निकलवा कर रहूंगा। ठकुरायन प्रकाश से बोली, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का नाम भी निकल आए तो मुझे यही ख्याल रहेगा कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से ही है। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर साहब जैसे ही ठकुरायन से ये बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये बात तो सही कही ठकुरायन ने। जरा अपने कोठी पर भी तो जाकर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला हुआ नहीं रह गया था तुम्हारा। प्रकाश का दिल अब जोर से धड़कने लगा, क्योंकि शक की सुई उसकी तरफ घूमने लगी थी और अब इन लोगों को उसके कोठी तक का मालूम पड़ चुका था। कोठी तक इशारा करके ठकुरायन ने प्रकाश की मुश्किलें बढ़ा दी थी और अब प्रकाश को लगने लगा था कि हो ना हो शक की सुई अपने घर की तरफ आई है तो मुझ पर भी आएगी ही। प्रकाश बोला, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो तो मैं नहीं जानता, वहां छिपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। मुझे नहीं पता कि रात को कौन आया और कौन गया, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी कोठी से आपकी कोठी आना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। कोई भी इंसान आसानी से कूदकर मेरी कोठी से आपकी कोठी तक आ सकता है। उसके बाद प्रकाश, ठाकुर साहब और एक और आदमी, तीनों आदमी मिलकर छत पर गए। उन्होंने देखा कि बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के निशान दिखाई दे रहे हैं। जहां प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने की वजह से छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। अब प्रकाश और ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन पैरों के निशान से उस संदूक तक कोई पहुंच जाए और जेवरों का डिब्बा मेरे घर से ही इनके हाथ लग जाए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ कह ना सके थे। प्रकाश समझ गया कि ठाकुर साहब बहुत कुछ समझ चुके हैं, इसलिए प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या प्रकाश, माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो, आज रुपए की कोई तजवीज करनी होगी। प्रकाश ने झूठे पछतावे के अंदाज में कहा, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर साहब कहने लगे, क्यों? हमें तुम्हारा। प्रकाश कहने लगा, आप ना कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही है और मेरे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मुमकिन है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, इधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घूम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।